ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। आज मध्य प्रदेश का मुख्य बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, एमपी सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। जगदीश देवड़ा ने बजट को लेकर कहा कि जनता का बजट जनता के लिए और ये जनता के लिए ही समर्पित होगा। बजट को तैयार करने के लिए जनता से और प्रबुद्ध जनों से सुझाव लिए गए थे। विशेषज्ञों का संवाद कार्यक्रम रखा गया था। बजट कैसा हो, इन सभी सुझाव पर मंथन किया गया। ये बजट सर्वस्पर्शी बजट है। सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। गरीब, युवा, महिला और किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज प्रस्तुत होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज, जैसा कि सबको पता होगा कि समाचार पत्र में भी आया है, उत्तर प्रदेश में हाथरस में बहुत बड़ी कोई घटना हुई है और इंदौर में भी कुछ घटना हुई है, जिसमें आश्रम में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है। तो उत्तर प्रदेश की घटना भी और मध्य प्रदेश में भी जितनी भी दिव्य आत्मा है, उनको मैं सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार के उन सब लोगों को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करे और प्रभु उनको ईश्वर के चरणों में स्थान दें। उपस्थित बंधुओं, सभी प्रेस के साथियों, आज मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य बजट आज यहाँ विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश उन्नति की ओर अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट प्रस्तुत होगा। जनता का बजट जनता के लिए और जनता को ये समर्पित होगा। हमने जैसा कि पूर्व में बजट प्रस्तुत किए थे, उसमें भी हमने जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और प्रबुद्ध जनों से भी हमने संवाद किया था। जो बजट के विषय विशेषज्ञ हैं, उन लोगों का भी हमने एक संवाद का कार्यक्रम प्रशासन एकेडमी भोपाल में रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग उसमें आए थे। सब सुझावों को हमने एकत्रित करके उन पर मंथन किया है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कैसा हो, इस पर पूरी तरह से हमने गंभीरता से विचार किया है और जो सुझाव इस बजट में सम्मिलित करने जैसे थे, उनको हमने निश्चित रूप से उनमें सम्मिलित किया है। यह बजट निश्चित रूप से सर्वस्पर्शी बजट है। सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, इन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करने का काम सरकार का इस पर है। निश्चित रूप से हमने भी इन सब बातों का ध्यान इस मध्य प्रदेश के बजट को प्रस्तुत करने में, बजट को पेश करने में रखा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, सभी वर्गों का हमने इसका पूरी तरह से ध्यान रखा है। सर्वस्पर्शी बजट है और निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में मध्य प्रदेश हमारा तरक्की करेगा और यहाँ की जनता खुशहाल रहे, यही कामना करते हुए आज बजट हम प्रस्तुत करेंगे। मुझे कहते हुए गर्व भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ज़्यादा खर्च किया है। अगर हमने कर्जा लिया है तो पूंजीगत व्यय करने के लिए लिया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने कर्जा लिया है और कर्जा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत, जो FRBM का नियम बना हुआ है, उसके अंतर्गत हमने कर्जा लिया है। भारत सरकार की परमिशन उसमें लेना पड़ती है और कर्जा बहुत कम समय के लिए नहीं, कर्जा हमेशा बहुत लंबे समय के लिए लिया जाता है। तो निश्चित रूप से उसके देने की प्रक्रिया जो रहती है, समय समय पर हम पूरी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिमिट के अंदर, अभी तो कर्जा लेने की लिमिट हमारी बहुत है,
लेकिन हमने उसके अंदर कर्जा लिया है। लेकिन हम दोनों चिंता कर रहे हैं कि कर्जा लेकर के समय पर कर्जा देना, उसका ब्याज देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी सरकारें चल रही है प्रदेशों में, सब सरकार कर्जा लेती है, लेकिन सरकार कर्जा ले और कर्जा लेकर के प्रदेश की जनता की, राज्य की जनता की चिंता करके उनकी सड़कों के लिए प्रबंध करे, सिंचाई का प्रबंध करे, पेयजल के लिए प्रबंध करे, भवन बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए अगर लेते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। बार बार इस बात को कहना, अच्छा कांग्रेस के टाइम की सरकार की बात अगर मैं कहूँगा तो मुझे नहीं लगता ये सब चर्चा करना चाहिए, लेकिन उस समय स्थापना के खर्च में कर्जे का उपयोग किया गया, वेतन भत्ते देने में उपयोग किया गया, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि यह बजट हमारा बहुत ही। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।